तो हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है हमारे पास एचसी वर्मा का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक मंकी बी है हमारे पास, ये और मंकी ए है। आप मान सकते हैं कि ये बंदर है और ये उसके ऊपर बंदरिया जो है उसकी पूंछ पकड़ के यहाँ पर हमारे पास चढ़ गई है, या फिर आप मान सकते हैं कि ये उसका बच्चा है। ठीक है। एक पहले वाले बंदर का मास जो है वो हमें दे रखा है, तो एम ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 kg, और एम बी भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है हमारे पास 2 kg। ठीक है, ये दोनों चीजें होगी। और बोला गया है कि भाई बंदर की जो पूंछ है ना, ये जो पूंछ है, देखिए यहाँ पे बोला है कि इफ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, दैट मींस कि टी मैक्स, टेंशन मैक्स जो है वो आपको बोल दिए कि 30 न्यूटन ही है, इससे ज्यादा लग जाएगी, बंदर ए जो है वो बंदर बी को लात मार देगा। फिर बोल रहा है व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी मंकी बी। तो आपको ये निकालना है भैया यहाँ कितनी फोर्स लगेगी। तो ये फोर्स तो टेंशन ही है ना, जब वो उसको कैरी कर रहा है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस अगर मैं लेके चलूं, केस वन, जब ये रेस्ट पे ही है, सिर्फ लटके हुए हैं, मूव ही नहीं कर रहे, मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं भाई ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये नीचे मेरे पास दोनों का मास आप जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, 7 kg, है ना। और मैं ऐसा मान सकता हूँ भाई पूरे का पूरा सिस्टम अगर है तो मैं तो इसको ऐसे ही जोड़ के फिजिक्स में तो ऐसे ही लिख देता हूँ कि भाई 7 किलो का मेरे पास एक वेट लटका हुआ है, और नीचे की तरफ हमें पता है वेट लगता है, वेट होता है mg, और यही मेरे पास टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू mg, और मैं बोल सकता हूँ कि पहले वाले केस के लिए मास 7 हुआ, ये 10 हुआ, तो मेरे पास 70 न्यूटन तो पहले वाले केस में लगेगी ही लगेगी। ये बात समझ रहे हैं। तो वो बिल्कुल रेस्ट पे है, तो हमारे पास ये केस है। दूसरा केस, अब ये बंदर की मर्जी आई कि भैया अपनी जो टेंशन मैक्सिमम है 30 न्यूटन की, इसको एक बार झेल के देख लेते हैं। तो अब देखिए ये ऊपर की तरफ टेंशन, अब मैं छोटे वाले बंदर को ले रहा हूं। आप देखिए 4 बी की बात हो रही है, बंदर बी की। ऊपर इसको पता है मैक्सिमम टेंशन जो ये लगा सकता है वो है 30 न्यूटन, और इसका खुद का वेट, जो ये बंदर है, इसका खुद का वेट यहाँ पे 2 kg का है। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये लगा रहा है 20 न्यूटन। आपको पता लगा भाई ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाली फोर्स, इसका मतलब एक एक्सेलरेशन हमारे पास होगी, और इस बंदर का मास है 2 kg। तो ये एक्सेलरेशन आई होप निकाल सकते हैं आप। एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स, 10 न्यूटन की मेरे पास फोर्स आई, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी है ए, मेरे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो ये बंदर है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो अब ये वाला जो बंदर है, बंदर ए, अब ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ अगर जाता है, तो हमें पता है कि टेंशन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब जो टेंशन, मैक्सिमम टेंशन, या फिर मैं कह सकता हूं जो फाइनल टेंशन मेरे पास आएगी, दैट विल बी कैपिटल एम, क्योंकि दोनों का मास है जी प्लस ए। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 7, 10 + 5, मेरे पास आएगा 7 × 15। 7 × 15 हमारे पास होता है 105 न्यूटन। और आप अगर एचसीवी में आंसर देखेंगे तो ऐसे लिखा है कि हमारे पास जो रस्सी है, उस जो फोर्स है, वो आपके पास होनी चाहिए 70 न्यूटन टू 105 न्यूटन। क्यों? बिकॉज जब वो लटके हुए हैं, रेस्ट पे है, तो कितनी लग रही है। और हो सकता है बंदर भाई तेज चले धीरे चले, मैक्सिमम कितनी लगा सकता है, 105। ठीक है। उससे कम या ज्यादा अगर हमारे पास हुई तो आप ये इंश्योर हो जाएंगे कि जो बंदर है ना, बी वाला जो बंदर है, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, अगर ये आंसर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर कोई डाउट रह गया है तब भी हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाय बाय।